कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सबको सुनाई देता है ना? तो माइक नहीं चलेगा तो चलेगा, अभी क्या करेंगे। अभी उसका टाइम हो गया, हमारा भी टाइम ऐसे ही कभी कभी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये किसकी, आपकी है? आप तुलसी माला रखते हो, लेकिन बैग चैंटिंग बैग आपने है ना, चैंटिंग बैग। आज मैं कथा कम कहूँगा और थोड़ा आपसे अभिप्राय ज़्यादा मांगूंगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज और हमारे जो शिक्षा गुरु है वो तो यही कहते हैं कि भागवत का रस जो है उसको पिरसा जाए। जैसे हम खाना खाते अच्छी अच्छी वानगी मिलती है ना, पिरसा जाए। तो ये जो है वो चबाने का भी नहीं है, डायरेक्ट उतारने का रस है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे श्लोक में है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ज़्यादा इसलिए श्लोक बोलता नहीं हूँ। इसका मतलब है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो वेद है उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। वेद हम तो वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम क्या भगवत गीता भी पढ़ते नहीं है, कोई पढ़ता होगा शायद। तो वेदों का सार और पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवतम। वेद क्या है? वृक्ष और डाल की तरह, पत्ते की तरह है। उसमें से जो रस है ना वो भरा हुआ है उस फल में। और आगे बोलते हैं कि सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुख मुखाद मतलब क्या है? सुखदेव गोस्वामी के विषय में पता है? पता है ना, सुना है ना? सुखदेव गोस्वामी कौन है? कोई हाथ ऊपर करके बोले मुझे कौन है। हाँ प्रभु। पुत्र एक हो गया, दूसरा जिन्होंने परीक्षित महाराज जी को श्रीमद् भागवतम। हाँ, उनका एक और भाषण है जो भगवान शिव ने अमर कथा सुना रहे। हाँ, वो जो कबूतर बनकर उन्हीं को भगवान शिव के डर से जब वो भागे तो वो महर्षि वेद व्यास की पत्नी है उनके मुंह में चले गए। और 12 बरस तक गर्भ में ही रहे। और 12 बरस के बाद भगवान के जब अवतार होने को आया तब देवताओं के प्रार्थना पे तो बाहर आए, जन्म लिया। सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सभी जवाब सही है। तो सुखदेव गोस्वामी है जो इनकी पहचान है शरीर की, या तो जहाँ से कहाँ से जन्म हुआ वो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी परम भक्त है, ये प्रथम उनकी है पहचान। वैसे पहले वैरागी थे और जो साधना करते हैं ना, लेकिन श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक सुने, उसकी भी एक कथा है और वो आकृष्ट हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये धारा निकली है जो व्यास देव की रचना है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपने मुख से। तो जब किसी को पता होगा, जब तोता किसी फल में चोंच मारता है तो वो फल खाने लायक होता है, बहुत मीठा होता है, पता है ना? मैंने एक फोटो देखी थी बीच में, एकदम आम तो अभी सीजन चल ही रहा है, तो 1 या 2 तोता पूरा चोंच मारे थे और फल देखें उसमें से रस टपक रहा है और पूरा एकदम ऑरेंज। तो आपको सबको पता है कि तोता जहाँ चोंच मारता है वो एकदम मीठा होता है। तो श्रीमद् भागवतम तो वैसे ही अद्भुत भगवान के नाम रूप गुण लीला से भरपूर है। उसमें उनके परम भक्त सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित है, इसलिए सुख मुखाद अमृत द्रव्य, अमृतमय है, द्रव्य संयुतम। तो अभी इसको किया क्या जाए?
फल तो हम लेते हैं, आम या कुछ, तो क्या करते हैं, उसको स्लाइस करते हैं कि नहीं? कोई ऐसा फल है जो डायरेक्ट हम पी लें? सफरजन क्या बोलते हैं उसको, आम नहीं, सेब, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, सेब। तो सेब में भी कुछ निकालने जैसा रहता है, उसमें बीज रहते हैं। फिर दूसरा कोई फल हो, पपीता हो या कोई भी फल ले लो, कुछ ना कुछ निकालने का है ना। इवन केला भी है, उसमें कोई बीज नहीं है तो भी उसका छिलका निकालना है। लेकिन यहाँ पे पिबत भागवतम रसमालयम, उसको पियो बोल रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव का, जो रसिक गण है, भगवान के भक्त है, वो इसको निरंतर पीते रहते हैं। तो मैं इसलिए ये बताया, श्रीमद् भागवतम की कथा डायरेक्ट हम गुरु के सुन के उनको डायरेक्ट कहने लगते हैं, उसमें ही रस प्राप्त होता है। लेकिन क्या है, जो रसिक गण है, जो बहुत ही भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं, वो लोग ये समझ पाएंगे, है ना। तो प्रेम कृष्ण से कैसे बढ़ाया जाए, दूसरा प्रश्न। आज कथा कहनी नहीं है, कहनी नहीं, मतलब मुझे आज बस कुछ पूछना ही है, कृष्ण में प्रेम कैसे बढ़ाया जाए। कथा श्रवण करके, जप करके, और नाम जप से, भक्तों के संग से, सेवा करके। तो कोई पूछे कि कृष्ण के साथ ही मुझे प्रेम क्यों बढ़ाना है, अब ये दूसरा प्रश्न। हाँ बोलिए। हमारा अंतिम लक्ष्य कृष्ण के पास ही जाना होगा। हाँ। जो है माया, जो परमात्मा से ही हम अंश है। अच्छा, मतलब हम उनकी संतान है, या तो हम उनके ही अंश है, तो वापिस हमको पिताजी के पास ही जाना है, ऐसा बोल रहे हैं ना आप। अच्छा, दूसरा कोई? सर्वनियंता वही है, सभी कारण के कारण वही है, नहीं करता। बिल्कुल सही प्रभु जी। और कोई? ये सब सही है। और तो उनका प्रेम प्राप्त कर लिया तो फिर जीवन कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता, इसलिए उनका ही प्रेम। हाँ, अंतिम लक्ष्य है। अभी सबकी श्रद्धा कहीं ना कहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन जो प्रभु जी ने बताया ना, अंतिम लक्ष्य और जो प्रेम का स्वरूप है और जिसका हमारा पाने का उद्देश्य है, वो कृष्ण है। और कृष्ण की महानता, या तो उसका बोले तो प्रेम, क्योंकि हम देखिए कृष्ण का ऐश्वर्य के विषय में सब जानते हैं, कृष्ण के ऐश्वर्य के विषय में, क्योंकि भगवत गीता में भी बहुत सुना है कि विराट रूप ले लिया और किसी से हारते ही नहीं थे, या जो भी। लेकिन कृष्ण के साथ प्रेमा भक्ति में लगे हुए जो भक्त हैं, जो वात्सल्य प्रेम से जुड़े हुए हैं, जो माधुर्य प्रेम से जुड़े हुए हैं, इन सब भक्तों के साथ जब हम उनकी चरित्र के विषय में सुनते हैं, तब हमको प्रेम हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि उखल बंधन लीला कृष्ण के साथ यशोदा मैया, तो कृष्ण को बांधा गया, तो वो सुन के प्रेम अपने आप आप्लावित होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारी कथाएं हैं दशम स्कंद में, श्रीमद् भागवतम में। तो कृष्ण अंतिम लक्ष्य है, कृष्ण ही प्रेम है, कृष्ण ही हमारे सर्वोपरि, क्या बोलते हैं उसको, अंतिम लक्ष्य है, जैसे प्रभु ने बताया। ये सब सही है। तो कृष्ण से ही प्रेम क्यों बढ़ाए, उसका एक और उत्तर कोई और बता सकता है? क्योंकि मैं जो जानना चाहता हूँ मुझे निकालना है। क्योंकि उन्हीं के शरण में शरणागति होने से मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष, सही है, ठीक है प्रभु। और क्योंकि उनका प्रेम प्राप्त करने से जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, उनका नाम एक मुकुंद भी है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बहुत धाम प्राप्त है। ये मुकुंद मुक्तिदाता। और कृष्ण से प्रेम इसलिए बढ़ाना चाहिए, जिस तरह दो प्रेमी आपस में मिलने के लिए लड़ाई करते हैं, हाँ, उसी प्रकार जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं
एक कदम जैसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारे तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। इसलिए प्लीज इससे प्रेम करना चाहिए। और वो माता की तरह, जैसे कोई माता अपने बालक का दोष नहीं देखती और गलत लगा लेती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण हमारे लाख गलती करने के बाद भी एक कदम बढ़ाए तो हमें अपने गलत लगाने के लिए 100 कदम हमारे तरफ बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर हो गया। वाह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कितना सारा। हाँ, कृष्ण से प्रेम इसलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि हम सतत स्मरण, हमें उनका स्मरण है, भटकना चाहिए। हाँ, कृष्णा से प्रेम रखना चाहिए क्योंकि वो हमारा लक्ष्य तो है ही, बट हम लोगों को वो प्राप्ति करवाते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग चीजों से। हाँ, बहुत सुंदर। हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह। और कुछ कहना है तो मैं अंतिम बताऊं। हाँ, मूल है, यस। जहाँ से सभी, जैसे मूल है आप बताएं, शाखाएं उनमें से ही निकली हुई है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, 15वें अध्याय बहुत पढ़ा ना हमने ये भगवद गीता का। ये बहुत सुंदर जवाब। संसार रूपी जो पेड़ है उसका जड़ कृष्ण है, उसका शाखा ब्रह्मा जी, और उसका पत्ते और तने जो है वो वेद है। हाँ, वेद जिसके हाँ। पत्ते भगवान कृष्ण स्वयं बोला है। इसलिए सभी संसार के मूल जड़ कृष्ण है, इसलिए हमें मूल जड़ को ही प्रेम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्चना माता जी ने वही बताया, आपने उसको थोड़ा विस्तार से बता दिया। तो वही है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। तो जो वर्ण है वो वेद है, ये सब ठीक है। मैं इस पे कहना चाहूँ तो एक ही शब्द है ना, सभी उत्तर सही है, गलत कोई भी नहीं है। देखिए, भगवान कृष्ण है ना, हमारे अंदर छुपी हुई कामनाओं को मिटा देते। आप समझ रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ? जैसे ऐसा नहीं है कामना को मिटा देंगे मतलब आपको भोग चाहिए, मानो कि मेरा पद हो जाए, कि मैं बहुत कमाने लगूं, सब कुछ देंगे, लेकिन उसकी आसक्ति धीरे धीरे हर लेंगे। क्योंकि ज़्यादा आसक्ति लगी ना तो हमारा जो विषय में चिंतन बढ़ जाएगा और वो कृष्ण से मतलब उनसे विमुख हो जाएगा। और भगवान कदे नहीं चाहते, यदि ये मेरा नाम जपता है, भक्तों का संग करता है, तो ये ऐसी जगह पे नहीं लगना चाहिए। ये सबसे बड़ा गुण है कृष्ण में। गुण यानी क्या, वो तो गुणों का भंडार है, लेकिन बोलने का मतलब है वो अपने साथ ऐसा कुछ करेंगे जिससे उनसे प्रीति बढ़ने लगे बस। और धीरे धीरे से जो समस्त भौतिक कामना है ना वो हर लेते हैं। और जो हमारा अंतिम लक्ष्य जो आपने सभी ने बताया कि कृष्ण प्रेम, वो जागृत हो जाता है। तो भगवान का जो सानिध्य है, जैसी आपकी भावना है वैसा वो प्रदान करते हैं। अभी देखिए, कृष्ण बोला तो राम आ गया। हाँ, ऐसा मत कहना फिर कि कृष्ण क्यों राम की नहीं, कृष्ण में ही राम अंदर अंतर्हित है। बाकी सब देवी देवता का हम उपासना आराधना कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी भौतिक कामना की पूर्ति कर देंगे, लेकिन जो कामना हर लेने का काम है ना वो नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप? किसी कोई प्रश्न है इसमें? तो जो उत्तर है सभी सही है। कृष्ण इसीलिए हमको लक्ष्य में होने चाहिए, क्योंकि हमको ये संसार रूपी जो माया है ना वो हमें कभी भी परेशान नहीं करे, उनसे हम मुक्त हो जाए। क्योंकि भगवद गीता में बोलते हैं, दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये गुणमयी मतलब क्या? त्रिगुण से। अभी हम अजामिल की कथा सुन रहे हैं,
तो उसमें सब प्रकार से वो घिर गया था ना, लेकिन अंत में केवल नारायण नाम बोला तो उसका नरक जाने से टिकट कैंसिल हो गया। तो मुक्तिदाता तो वही है, कितने कृपालु है, उनके पार्षद और उनके विषय में हमने श्रवण किया, जा नहीं सका वो। अभी लास्ट मोमेंट पे हमने चर्चा की थी, कुछ सुंदर सुंदर प्रश्न भी आए थे, तो उसकी चर्चा हम आज आधे घंटे में कुछ कर लेंगे, थोड़ा फास्ट, और फिर थोड़ा बहुत प्रश्न। ये सही रहेगा प्रभु? ठीक है, तो मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 के अध्याय 2 में कुछ श्लोकों की आवृत्ति की थी, और हमने देखा था कि और सुना था कैसे अजामिल यमदूतों से बचा लिया जाता है। अब यमदूत वहां से भाग गए, क्योंकि मतलब भागना पड़ा उनको, और अजामिल ये सब दृश्य देखा और अजामिल नतमस्तक हो जाता है। हमने यहाँ तक श्रवण किया था। किसके नतमस्तक हो जाते हैं? विष्णुदूतों के। जैसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं तो विष्णुदूत अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो यमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच का वार्तालाप सुनकर
अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जान सका और जो दिव्य सिद्धांत प्रकट किया विष्णुदूतों ने उसके विषय में भी जाना। तो दो जो धर्म प्रवचन हुआ, एक यमदूत की तरफ से, यमदूतों की तरफ से, दूसरा विष्णुदूतों की तरफ से, वो दोनों उसने एक चित्त होकर सुना, क्योंकि ऐसी अवस्था में कौन नहीं सुनेगा। जैसे हमने श्रवण किया था कि पूरा उसका सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा का ये हो रहा था, तो वे दोनों देख रहा था। अब वो प्रसन्न था कि मैं बच लिया गया हूँ, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था, है ना। तो एक है भागवत धर्म और दूसरा है जो त्रिगुण प्रकृति के गुणों से जो नियामन होता है उसके विषय में दोनों प्रवचन सुना उसने। तो अभी वो जब ये सुनने के बाद कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन वहाँ तो विष्णुदूत अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से यमदूत भी चले गए। तो दोनों सिद्धांत सही है वैदिक शास्त्र के हिसाब से, लेकिन भागवत धर्म के विषय में हमने पिछले सत्र में बहुत सुंदर महत्ता सुनी, कैसे कैसे अवस्था में नाम लिया जाए और वो मुक्त हो जाता है। तो श्लोक में एक बार पढ़ता हूँ। अजामिलोऽप्यथा कर्ण्य दूतानां यम कृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणा हरेः अनुतापो महासित्स्म स्मरतो अशुभात्मनः। तो इस दो श्लोक में ये कहना चाहते हैं कि यमदूतों का और विष्णुदूतों का प्रवचन सुना और वो जो धर्मों के सिद्धांत के विषय में वो जाना। यहाँ पे बता रहे भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणा हरे, भगवान के विषय में नाम रूप गुण लीला का महत्व सुना। वैसे तो नाम ही सुना, लेकिन प्रवचन किससे सुना? विष्णुदूतों से सुना। जैसे ही उसने सुना और वो बचा लिया गया, वैसे ही वो अनुताप कर रहा है। यहाँ बता रहे अनुतापो महान आसित। वास्तव में जीवन में अनुताप बहुत ही आवश्यक है। अब तक का जीवन हम जो जिए हैं उसमें मानो कुछ पाप हो गए हैं, तो उसका अनुताप होना चाहिए। यदि भजन में हम अग्रसर हो रहे हैं और अनुताप नहीं हो रहा है तो भजन सही से नहीं बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ जीव तो पाप करेगा ही ना, छोटा बड़ा जो भी हो, तो शास्त्र के विरुद्ध है। तो उसके विषय में अनुताप होने लगे तब मान लेना चाहिए कि हमारी भक्ति दृढ़ हो रही है। जैसे कुछ सिद्धांत बताए गए हैं शास्त्रों में कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तो हमको पता चलता है कि हमने ऐसा कर दिया, अभी क्या। लेकिन भगवान का नाम इतना मंगलमय है। देखिए, नाम के जरिए से अजामिल मृत्यु पाश से छूट गया है। अनुताप करके वो क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है और पछतावा कर रहा है, हाय मैंने कितना गलत कार्य किया, अभी तक जो मैंने कार्य किया वो इतना घिनौना था कि मैं नरक का ही भागी होने वाला है और मुझे बचा लिया गया है। तो ये जो अनुताप करते करते वो बोल रहा है कि अब मैं जीवन अपना सुधारूंगा, आगे ऐसा सोच रहा है। तो जीवन में भी जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर भी ऐसा अनुताप आना चाहिए। अब लो नसानी अब लो नसई हो, बोला जाता है ना। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं, अब तक मैंने कर दिया लेकिन अब से मैं ये नहीं करूंगा। ये भावना आनी चाहिए। तो यहाँ पे सोच रहा है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी भजन में कहते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो, मनुष्य जन्म पायला राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनो, हमको पता है ये विष है तो भी मैं विष खा लिया। हे प्रभु, ये अनुताप होना चाहिए। भजन अभी नरोत्तम दास ठाकुर तो ऐसी परिस्थिति से ऊपर है, हम जीवों के लिए है, उन्होंने इस प्रकार से लिखा है। तो ये जो अंतरात्मा में ग्लानि होना ये आवश्यक है। आगे बता रहे हैं,
अहो मे परमं कष्टम बुध विजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्याम जायतात्मना। हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया, अपने सुयोग्य ब्राह्मण के पद से मैं कितना गिर गया, और मैंने एक वेश्या से बच्चे पैदा किए, ऐसा वो सोच रहा है। तो मुझे धिक्कार है, एक शराब पीने वाली, यानी हमने सब श्रवण किया है पहले, उनसे मैंने इस प्रकार का कार्य किया है, और मेरी सती जैसी पत्नी, उसको मैंने निकाल दिया। यहाँ बोलते दिक माम विगर्हितम, दिक माम मतलब धिक्कार है मुझे। क्यों ऐसा होने लगा? क्योंकि जैसे ही इसने श्रवण किया भगवत पार्षदों से, वो सत्संग केवल कुछ 4 मिनट 5 मिनट तक ही होगा, जब हम श्लोक की आवृत्ति पिछली बार श्रवण किए थे, लेकिन उतने में ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और ऐसी अवस्था में वो यमदूतों द्वारा ले जा रहा था, है ना। ऐसी अवस्था में तो हमारे जैसे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि हम तो अभी बहुत जी लेंगे, अभी तो बहुत काम है, लेकिन जब ऐसी अवस्था में कहीं हम बच जाते हैं तब भगवान की याद आती। मानो कहीं जा रहे हैं और कोई महान एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं हम, तो हम कितना याद करते हैं भगवान को, है ना। तो मेरी मतलब मौत के मुंह से मैं निकल के आया, ऐसा सोचते सभी। तो इसकी अवस्था वैसी ही थी, और वहाँ कुछ बताना चाहते, वो तो अंतर्ध्यान हो गए। पिछली बार हमने श्रवण किया था कि वैष्णव तो ऐसे सुनना नहीं चाहते प्रशंसा। तो यहाँ पर अनुताप होना अपने आप में भक्ति का लक्षण है, ये होना चाहिए। और पत्नी के विषय में भी यहाँ पे प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी का भी विवाह होता है तो विवाह अपने अनुरूप होना चाहिए, कुल मर्यादा या तो समझ के तौर पर। यदि कैसी की पत्नी से हमारा विवाह हो गया, मतलब या तो पत्नी का पति उसके पुरुष के साथ, तो विवाह बहुत जल्दी नहीं टिकेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बताया है? सतीम और असतीम ऐसा वर्ड यूज हुआ। हित्वा बालाम सतीम, बालाम मतलब एकदम युवान पत्नी मेरी थी, उसको मैंने निकाल दिया। और एक सुरापी, जो सुरापी यानी जो मदिरा पान करने वाली थी, ऐसी स्त्री को मैं घर पे ले आया और उनके साथ संग किया। मैं कितना नीचे गिर गया, ऐसा वो बता रहे हैं। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि उसको अभी सब ध्यान में आ रहा है, मेरा जीवन इतना था कि नरक में ही जाऊं, लेकिन किस प्रकार भगवत पार्षद ने मुझे बचा लिया है। आगे वो बता रहे हैं, माता पिता को भी मैंने निकाल दिया, ये हमने श्रवण किया था, और मैंने ऐसी अवस्था में छोड़ दिया कि वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, कि वो भी वृद्ध हो चुके थे और कोई मित्र या कोई संबंधी नहीं था कि उनकी देखभाल कर सके। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ पापी व्यक्ति को नरक में ही जाना चाहिए, ऐसा नार की अवस्था में ही फेंक देना चाहिए। और अभी सोच रहा है कि वो जो यमदूत थे वो कहाँ गए हैं, क्या मैं सपना देख रहा था? अभी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो कोई क्या सोचेगा? अभी थे, अभी वो भाग गए, चले गए, भगा दिए गए, और विष्णुदूत भी थे, वो भी नहीं है, तो ये मैं सपना देख रहा था क्या सही में हकीकत थी? जो रस्सी लेकर मुझे बांधने आए थे वो पुरुष कहाँ गए? तो जब व्यक्ति को इस प्रकार का अनुताप होता है तब उसको ध्यान में आता है कि अब तक का जीवन जो मैं जिया वो केवल भोगों में जिया, अभी तक मुझे साक्षात्कार रूपी कोई सत्संग नहीं मिला। अब मैं सत्संग प्राप्त किया है तो अब मैं जीवन सुधारूंगा, ऐसा उसको होने लगा है। देखिए, जीवन में भी हम, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों, तो कोई बोलता है, हमने बताया ना अभी, वो तो फिर ऐश्वर्य धन ये सब छीन लेंगे तो उनकी भक्ति क्यों करे भाई? हाँ, किसी को प्रश्न होता होगा। जो ऑलरेडी ही
पैसों वाले नहीं है या तो स्टेटस में नहीं है, वो बोलेंगे हम तो और नीचे गिर जाएंगे। फिर ऐसा प्रश्न कभी कभी होगा आपको, तो इसका जवाब ये है कि कृष्ण का नाम मुख में है, उनके भक्तों का संग है ना, तो हम उनको तो नहीं भूलेंगे पहली बात। अब जब नहीं भूलेंगे तो कृष्ण की जवाबदारी हो जाती है कि हमको किस अवस्था में वो रखें। हम क्या करते हैं, हम अपनी ही कोशिश में लगे रहते हैं, मैं सुधार दूंगा, मैं सही कर दूंगा, मैं कमा लूंगा, लेकिन कभी हम परम नियंता भगवान कृष्ण के विषय में सोचते नहीं कि वो सर्व प्रकार से हमारा सुख करने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, उन पे मैं सौंप दूंगा। हाँ, कर्म मेरा करूंगा, लेकिन सौंप के मैं करूं तो मेरा सर्व प्रकार से मंगल ही होने वाला है। ये विश्वास की कमी है, वरना भोग जो है वो तो यहीं छोड़ के चले ही जाते हैं ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो देह है वो यहाँ छूट जाएगा, तो धन है या तो कुछ हमारा सामान है वो यहीं छूट जाता है। तो उसमें बोलते हैं कि धनानी भूमो, भूमो यानी कि धन जो है वो पहले तो जमाने में पता है धन को कहीं मिट्टी में गाड़ के रखते थे, अभी तो धनानी बैंके सू ऐसा आ गया है, हमारा बैंक में ही धन सब पड़ा रहता है। फिर बोलते हैं पशु गोष्ठ, पहले पशु रखते थे, वैसे तो पशु में भी आसक्ति होती किसी किसी की, मेरी गाय, मेरा बैल, ये सब घोड़े, तो वो भी कहाँ रह जाएंगे, उधर के उधर रह जाएंगे। अभी तो ऐसे पशु में देखा जाए तो घोड़े कोई नहीं, लेकिन हॉर्स, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि हॉर्स पावर वाली कार आ गई है घोड़ा कोई रखता नहीं, हॉर्स पावर। तो ना जाने ऐसे कितने हॉर्स पावर वाली कार पार्किंग में पड़ी रहेगी, और ये यहाँ से। और भार्या गृह द्वारे, पत्नी कहाँ तक उसका साथ निभाएगी, केवल घर के द्वार तक, क्योंकि उसको तो स्मशान में नहीं जाने की है ना परमिशन। और जना स्मशान है, जो हमारे बंधु है, हमारे संबंधी है, वो स्मशान तक हमको छोड़ने आएंगे। और देह चितायाम, देह, हमारा देह कब तक साथ देगा हमको, चिता, जब तक हमको उस लकड़ी में सुलाया जाता है ना तब तक। ये जैसे ही आग मिली हम भी नष्ट। तो हमारे पास क्या आया, न धन आया, न पशु, न ऐश्वर्य, न हमारी पत्नी या पत्नी के लिए पति जो भी, और हमारे पास क्या नहीं आया, संबंधी भी नहीं आए, और ये देह भी नहीं आया। केवल परलोक में कौन हमारा साथ देता है, हमारे अच्छे बुरे कर्म, ये हमारे साथ आते हैं। तो इसकी सब मारामारी चलती है। इसलिए भगवान कृष्ण का भजन इसलिए करते हैं कि इस भौतिक झंझट से निकाल के हमको परम प्रेम प्रदान करें। ये संतगण ऐसे ही जंगल में कहीं भी प्रार्थना करते हैं, ये सब करते हैं ना, वो कुछ हमको लगता है नहीं तो पागल हो गए, ऐसा क्या, ऐसा तो जीवन है। लेकिन वो अवस्था ऐसी है प्रेममयी, वो हम नहीं जान पाते क्योंकि हमारी वो स्तर नहीं है ना अभी। और ऐसा प्रेम गृहस्थों में भी संभव है ना। नामदेव महाराज महाराष्ट्र के संत हो गए, मीराबाई राजस्थान के हो गए, ये सब गृहस्थ थे। नरसिंह मेहता गुजरात के हो गए, बहुत से। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमको घर छोड़ के ये सब करना है। हमारा केंद्र बिंदु यदि कृष्ण है तो हमको कैसे भी करके ऐश्वर्य आएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यही बोलते हैं कि तू अपना कर्म कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। लेकिन वो छोड़ने वाली बात आती है ना, नहीं भाई कैसे छोड़ू, इतना पसीना बहा के किया है मैंने, कैसे छोड़ू। तो हिस्सा लेने भी आ जाता है ना जमीन का, तो भी मारा मारी उधर केस तक चलता है। ठीक है, अन्याय सहन नहीं करना वो बात अलग है, लेकिन तो भी भक्त ये है कि भक्त कभी भी अधिकार क्षेत्र में आके वो केवल कृष्ण के ऊपर छोड़ के चलता है। तो यहाँ पे अजामिल सोच रहा है अनुताप करके कि वो महान पुरुष जो चार थे वो कहाँ चले गए,
वो 3 कहाँ चले गए जिसने मुझे बंधन से मुक्त किया? अभी अपने आप पे कोस रहा है, सब हमने श्रवण किया है ऑलरेडी, तो मैं निश्चय ही अभागा हूँ, पापी हूँ, ये सब बोल रहा है। तो ये जो पल भर का संग है ना, वो हमको कहाँ से कहाँ ले जाता है। साधु संग बहुत आवश्यक है। ये साधु संग की वजह से ही उसकी गति भी हो रही है, और वो भजन मार्ग में जाएगा। पिछली बार प्रश्न पूछा था, आई थी, हाँ आज तो दिखाई नहीं दे रहे, गौतम प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि इतने से ही वो नाम की महिमा है तो चला गया, तो एक तरह से भक्ति योग का तो बहुत आसान हो गया ना, तो सब लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो आगे इस कथा में आएगा, नरक में जाने से निश्चित बच जाएगा यदि वो भगवत नाम ले रहा है। तो एक बार भी मरते हुए उसके जीवा पे आया, परंतु आगे जाके वो पाप न करें। एक बार बोल दिया फिर मैंने माला रख दी, अभी जरूरत नहीं, मैं तर गया, ऐसा तो है नहीं। आगे जाके इस भौतिक संसार में हम किस प्रकार से बच जाएंगे, क्योंकि हमारी आसक्ति तो लगी ही है ना, तो वहां से तो हम बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए नाम जप हमको क्या करता है, बल देता है। नाम जप करने से हमारे अंदर ये चेतना जागृत होती है कि भगवान की जो मति है वो हमारे अंदर चलने लगती है। ऐसा नहीं है कि नाम हम पकड़ रहे हैं, भगवान का नाम हमको पकड़ रहा है। कभी कभी शंका हो जाती है, अब लोग सोचते हैं नाम पकड़ो, नाम पकड़ो। नाम हम बोले ना जैसे, तो हमारी जो सोचने की अब जो विचारधारा है वो क्या भगवान से बड़ी है? भगवान का नाम आया ना तो उनकी विचारधारा हमारे अंदर चलने लगती है। इसलिए हमारे अंदर जो गुण है डेवलप्ड होने चाहिए, जो साधु के गुण, वो नाम से डेवलप हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? ये पूरा विज्ञान है। ये नाम जपने का क्या, नाम जपने का हर बार बोलते रहते हैं। तो हमारा जो कलुषित हो गया है हृदय, उसको शुद्ध करने की केवल एक ही विधि है, नाम जप। इसीलिए नाम जप बोला जाता है। तो आगे हम श्रवण करेंगे उसको। जो मैं जो बोल रहा हूँ वो यही है कि पूर्व आध्यात्मिक कर्मों से ही जो 4 पुरुष मुझे दिखाई पड़े हैं, वो निश्चय ही मैंने कुछ भक्ति के कार्य किया है, इसीलिए मुझे इस अवसर की प्राप्ति हुई है। मतलब कुछ मेरे पूर्व जन्म में या ऐसा कुछ, जैसे किसी को सत्संग मिल गया, भगवान का सानिध्य मिल रहा है, तो मानना चाहिए कि पूर्व जन्म में हमारा कोई सत्कर्म है, तभी मुझे प्राप्त हो रहा है। और उस पल को, उस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ऐसा अवसर मिले उसको गवाए तो वही जानिया सुनिया विष खाई माई। जानते हैं ये विष है तो भी। तो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्र कही, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु संग, लव का मतलब क्या है? वो लव वाला नहीं, क्षण, एक क्षण का भी साधु संग हो गया, निश्चित है वो परम कल्याण को प्राप्त करेगा। इसीलिए साधु का जब हमारे यहाँ पे आते हैं, या तो कुटीर में आते हैं या कहीं भी, उनका संग कभी भी त्यागना नहीं, कैसे भी करके जाना चाहिए। दर्शन मात्र से भी पवित्र कर देते हैं। आगे कहते हैं कि मैं निर्लज और पापी, और पाप मतलब साक्षात में पाप हूं, भगवान के पवित्र नाम की बराबरी में कैसे कर सकता हूं जो सर्व मंगलकारी है अपने आप में। वो क्योंकि अभी तो इतनी सुनी उसने महत्ता, तो क्या होगा उसको, वही प्राप्त होगा ना, वो वही सुनेगा वो। अब मैं सोच रहा हूं अब मैं भक्ति करूंगा। अभी सोच रहे हैं मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूं, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने मन, जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करूंगा। देखिए, इंद्रिय को हम ऐसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो मैं आपको प्रश्न पूछूं कि इंद्रिय कंट्रोल करने की विधि क्या है, तो कोई एक मुझे बताएगा हाथ ऊपर करके, या कुछ भी बता सकते हैं? यस प्रोज। हाँ, ये तो मूल है ही, लेकिन जाप करने के लिए जो जाप करने की जो
बुद्धि या वृत्ति है वो कैसे आएगी, वो मेरा दूसरा प्रश्न था। साधु संगत से। हाँ, साधु संगत। तो आप जो बताएं वो दवा है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी दवा मिलेगी। तो सुनील प्रभु ने बताया वो ही दवा है, लेकिन दवा हम कहीं भी लेने गए तो उधर से हमारा रोग जो है वो दूर नहीं होगा, या तो अपने मन माने ढंग से हम लेना शुरू कर दें तो भी नहीं होगा ना। तो मंत्र में भी क्या है कि जो गुरु प्रदान करते हैं, जो परंपरागत है उसको ग्रहण करते हैं तभी उसकी असर होती है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने वितरित कर दिया है। तो जरूरी नहीं है कि आप दीक्षित हो, नहीं दीक्षित हो, आप ब्राह्मण हो, आप शूद्र हो, कुछ भी हो, यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र शुरू किया मतलब आप उच्च प्रकार के भगवान के वैष्णव हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोल रहे कि पुनः मैं अभी अधोपतन में नहीं गिरूंगा, अब मैं भक्ति करूंगा। तो भगवत प्राप्ति करने का जरिया है नाम जप, सत्संग, प्रभु ने बताया। तो अजामिल जो है तुरंत नरक से जाने से बच गया, क्योंकि वो तो कंफर्म ही था। लेकिन क्या होगा, अभी वो भक्ति का प्रोसेस शुरू करेगा, क्योंकि सत्संग मिल गया उनको। अभी समझे पिछली बार का जो हम बात किए थे ना छोड़ के। तो अभी सब सोच सकते हैं कि अजामिल ने ये 88 साल में ऐसा श्रवण किया ना, पहले 88 साल में शुरुआत किया ऐसा, तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है, पूरा करके कर लेंगे, है ना। प्लान बनाते हैं ना, कुछ ये सेटल कर दो, वो सेटल कर दो, फिर मुझे यही करना है, अभी मुझे थोड़ा कर लेना। तो अभी हमारी उम्र कहाँ हुई है ना, अभी मुझे ये कर लेना, तो फिर मुझे यही करना है, फिर छोड़ूंगा ही नहीं। तो छोड़ने के लिए पकड़ भी इतनी मजबूत चाहिए। और वो पकड़ है ना, ऐसे देखो, ये समर्थ बैठा है ना, हर्षित बैठा है, इतनी उम्र से ही पकड़ मजबूत करते हैं ना, तब नहीं छूटती है। अभी हम यंग हो गए और थोड़े आधेड़ में क्या बोलते हैं, बीच मिडल के एज में हो गए, अभी भी हमारी पकड़ मजबूत नहीं होगी या तो प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप पता नहीं, अभी 88 साल तो ये जी गया है ना, हम तो 88 साल भी नहीं देख पाएंगे। 60 तक तो आ गई है ना, इतना हमने पूरा विकास कर दिया है। तो 60 से ऊपर तो शायद गया था। अरे वाह वाह वाह, सेंचुरी, अभी सेंचुरी उसको ही समझ रहे हैं, सेंचुरी मार दी तूने। तो ये जो अवस्था है उसमें भजन नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारे लिए भी एक पॉइंट है, सीख भी है सबके लिए, कि भजन करने की जो रियल उम्र है, जब से समझ लो कि आवश्यक है, वहां से शुरू कर देना चाहिए। प्लान करने की जरूरत नहीं है, वरना हम ऐसे फंसेंगे ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, कृष्ण क्या करते हैं, भौतिक आसक्ति को हर लेंगे। लेकिन आप दो जगह पे, एक जगह मेरा नहीं, ये भी रखना है और मुझे इधर भी रखना है, ऐसे में आप स्क्वीज हो जाओगे। स्क्वीज बोलते हैं ना, शरीर से हमारा जो भी कार्य है वो करना है, मन से हमको कृष्ण से जुड़ना है। ये है कृष्ण भावनामृत। जैसे ही हम फ्री बैठे हैं, तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फ्री बैठे हैं। अभी मेरा कुछ निभाना है, कुछ जिम्मेवारी है, शाक मार्केट के शाक लाना है या तो कुछ भी, तो वो करते करते भी मन में चिंतन होना चाहिए। वो प्रैक्टिस तभी बनेगी ना। तो ऐसे ही जीवा पे नाम नहीं आते। वो बोल रहा है अजामिल, निश्चित ही मैंने पूर्व जन्म में कुछ भक्ति में कार्य किए, तब जाके मेरी जीवा पे भगवान का मंगलमय नाम आया है, वरना ये संभव नहीं है। और इतने तेजस्वी पुरुष जो 4 आए, उनका दर्शन भी मैंने प्राप्त किया है, वरना संभव नहीं है। कैसे संभव होता, ये बात बता रहे। तो आगे बोल रहे, शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है। तो सर्वप्रथम हमको संबंध के विषय में जानना है। थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना।
संबंध, हमारा संबंध आप बोले सभी ने, जिसने उत्तर दिया और सुने भी आपने, क्या संबंध है हमारा? संबंध हमारा क्या है प्रभु? तो क्या अच्छा? हम उनके अंश है, भगवान के अंश है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठीक है, ये श्लोक है भगवद गीता। तो हम अंश है, ममे वंशो, भगवान बोल रहे मम मतलब मेरा अंश है ये जीव। तो अंश है वो हमारा संबंध, मतलब क्या है? मैं दास हूं और मेरे स्वामी भगवान कृष्ण, ये संबंध हो गया। अभी हम शरीर के साथ संबंध बना के स्टैंड बाय में रख के या तो भूल के जो हम हमारी दुनियादारी में निभाते हैं और मन से भी हमारा चिंतन केवल भोग वृत्ति में है, तो हमारा जो संबंध है भगवान से, कनेक्शन छूट गया कि नहीं छूट गया? लेकिन जब हम अंदर से भी मन से भी लगे हैं और हमारा नाम जाप भी हो रहा है, तब मानना चाहिए कि हमारा कनेक्शन मजबूत है। इन दोनों जगह पे चल रहा है, पैर तो गिरना सब अवश्य भावी बन जाता है। और इस तरह वो अपने को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में लगाता है। अरे अपने आप को कोस के बोल रहा है, मैं एक वेश्या का पालतू कुत्ता बन गया। लिखा है ना, मैं अभी देखो आपको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ से, लेकिन श्लोक नहीं बोल रहा हूँ इसलिए। मैं एक ऐसी स्त्री का एक गुलाम बन गया पालतू, और उसके इशारों पे नाचने लगा और मेरे जीवन इतना बर्बाद कर दिया। और जो स्त्री के हाथ के इशारे पे चलने लगा, तो माया का पकड़ बहुत डेंजर है। मैंने बोला ना, दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान की माया है वो बहुत खतरनाक है। तो वो औरत के जाल में फंसता है। ऐसा पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं, पत्नी तो आपकी सहायक ही होगी, ऐसा मैं सोच लेता हूँ। अबे हम तो पता नहीं ना कहाँ कैसा है, लेकिन तो भी देखा जाए यदि पत्नी भी इस प्रकार का है, तो भी हमेशा धर्म के मामले में हमेशा पुरुष ही आगे रहते हैं, जो बोला जाते हैं कि लगाम पकड़े चलते हैं। हाँ, कुछ जगह पे ऐसा है कि यदि स्त्री को उसमें ज्यादा पता तो उनकी भी सुननी है, सुनना मना नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को पकड़ते हुए बस स्त्री को ही आगे रखा जाए और केवल वो वानर का डुगडुगी बजाने वाला वानर की तरह पड़ा रहे, तो ये जीवन की सार्थकता नहीं है। वानर क्या करता है? मेरे गुरु महाराज कहते हैं इसके विषय में, हमने देखा है, जरा बताओ को हंसाने के लिए बोलते हैं ना सब मदारी लोग, कि घर में पुरुष स्त्री के पैर में कैसे गिरता है, तो तुरंत बंदर उछल के गिर के बताता है ऐसे गिरता है। ऐसा बता रहे हैं। तो एक उसके हाथों का खिलौना नहीं बनना है। यहाँ उसकी लाइफ बर्बाद हुई इसके कारण ही ना। यदि ऐसा हो रहा है तो वो वानर है, वानर, नर नहीं है, वानर। एक साधु बोल रहे थे, हमारे गुरु महाराज इसमें प्रकाश डाल रहे थे, ये नर नहीं है, वो वानर है, वो वाला नर है। ऐसा बता रहे थे। जीवन की हर एक परिस्थिति में स्त्री का बहुत महत्व का हिस्सा होता है, लेकिन धर्मों के मामले में या तो जो सही गलत के मामले में भी हम यदि हमेशा स्त्री की सुनते रहे और ठीक है तुम जैसा बोलो, तो नहीं, ऐसा गुलाम बन के नहीं रहना चाहिए। यदि वो बात सही बताए तो एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं आप सही बता रहे हैं, ये बात सही है। क्योंकि स्त्री भी कभी कभी क्या है, ऐसी बातें होती है जिससे पुरुष भी अकड़ के चले, नहीं मैं बोलूँ वैसा ही होना चाहिए, वो भी बात सही नहीं है। तो गाड़ी के पहिए जब ट्रेन चलती है तो सही प्रकार से पहिए रहेंगे तो सही चलेगी, लेकिन एक बोल्ट कमजोर है और एक सही है तो भी लगड़खड़ानी चलेगी ना। तो
दोनों की बात सुनी, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पुरुष है उसको हमेशा धर्म के मामलों में जागरूकता होनी चाहिए। इसलिए यज्ञोपवीत हो या तो कोई भी धार्मिक कार्य, उसमें पुरुष ही आगे होते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री की अवहेलना हो रही है। जो स्त्री पुरुष को अधीन बन के चलती है उस स्त्री की बात हो रही है। तो मैं ऐसा गुलाम बन गया, ऐसा वो अनुताप कर रहा है, सोच रहा है। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मैं भगवान में मन लगाऊंगा। और भगवान में मन लगाने का सही तरीका है कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं विषय से मन हटा लूंगा, जो भौतिक विषय की कामना है उससे हटा लूंगा। कभी कभी हम भजन करते हैं लेकिन विषय में आसक्ति इतनी है कि हमको डिस्टर्ब करती है। इसीलिए नाम जप, इसीलिए कीर्तन। नहीं, हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। एकांते के हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। अकेले में भक्ति करते हैं ना जो, और सोचते हैं कि हमको भी सब पता, हम भी कर लेंगे, केवल उत्पात है, वो अग्रसर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सेवा का भाव नहीं है उसमें। कैसे सेवा की जाती है वो पता नहीं है। अहमत्व ममत्व, यहाँ से वो निकल नहीं पाएगा। भक्तों के संग में भजन होने से ही हमारी जो आसक्ति है वो मिटती है, हमारे अंदर जो अहंकार का भाव है वो जाता है। अकेले में नहीं जाएगा, अकेले में और कड़क हो जाएगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुनी चेन सॉरी कौन सा है वो शिष्टाष्टकम का, जरा याद कराओ। हाँ, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनी चेन मतलब क्या? तृण जैसे नरम और झुके हुए रहो। जैसे कोई तृण पे पैर रखेगा, तृण क्या झुक जाएगा, और जैसे पैर हटाया फिर से वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। और तरोरपि सहिष्णुना, जो वृक्ष है उसकी छाया की तरह सहिष्णु, मतलब वृक्ष को आप मानो पत्थर मारो या उसके ऊपर कुछ फल लेने की कोशिश कर रहे तो कुछ भी करो, हिलाओ डुलाओ, तो भी वो क्या छाया ही देगा। एक भक्त का लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। अमान ही न मान देना, हमारा मान नहीं लेना है, दूसरों को मान देना है। कभी कह रहे मैं कीर्तन बहुत अच्छा करता हूँ, ये बहुत अच्छा करता हूँ, ये लक्षण नहीं है भक्तों के। भक्त हमेशा अरे आप जैसा, वाह आपका दर्शन पाया, आपके चरण कमल हमारे घर पे पड़े हो, इस प्रकार का भाव। और क्या ये कैसा कीर्तन या सदा हरि, बस ये करो और कीर्तन करते रहो। हमारे में क्या योग्यता है उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो कृष्ण देख रहे हैं। हमारी जवाबदारी नहीं है ना, वो कृष्ण सब देखेंगे, उस पर छोड़ दिया ना हमने। ये भाव है। तो ये भी सोच रहा है कि अब मैं ऐसा करूंगा। तो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा हमारे में योगदान है। यदि प्रभुपाद ना होते तो ये जीवन बेहता कैसे, भजन भी है तो क्या होता। बुक्स श्रीमद् भागवतम की एक एक सुंदर टीका हम नहीं समझ पाते। अभी मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, श्रीमद् भागवतम की सप्ताह होती है, कभी भी 7 दिन एक पंडाल में बैठ के सुना है किसी ने? टीवी पे शायद सुना हो, तो टीवी पे भी 2-4 दिन या 5 दिन या किस भी सुन के छोड़ दिया होगा, क्योंकि घर पे तो भजन इतना नहीं हो पाएगा। वो आगे आएगा श्लोक एक। क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है? ये प्रभुपाद ने ऐसी क्रांति लाई, जो भगवान का जो सार रूपी है ना, जो भागवतम में भी सार है, भगवान के नामों का जप, उनको सबको वितरित कर दिया, जो सार है। वरना कुछ भी करो तो चलता है, कुछ भी करो तो चलता है। हम कहाँ किसी का बुरा कर रहे हैं ना, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, यही भाव सबका चलता है। ये एक लक्षण है कि हम बुरा ना करें, लेकिन हम बुरा नहीं कर रहे, उसको वॉचमैन कौन है, देखने वाला कौन है कि हम बुरा नहीं कर रहे हैं? वो कोई होगा ना, वो कौन है? वो गुरु होते हैं। तो गुरु के सानिध्य में भजन होगा तभी ये संभव हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है।
कोई वॉचमैन ही ना हो तो अभी देखो हमारे बिल्डिंग में वॉचमैन ही ना, है ना। तो वॉचमैन वैसे गुरु वॉचमैन नहीं है, मेरा भाव ये है कि हमारे पर कृपा दृष्टि डालते रहते हैं, जिससे हमारा मन किधर भी भटके नहीं, क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है वो देखते रहते हैं। इसलिए तो भक्ति के जो अंग है उसकी मैं पूरी तरह से भक्ति के अंगों में मैं लग जाऊंगा और परम सत्य में स्थित हो जाऊंगा। उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा, ये सब सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये जो बुक लिखी है वो हमारे जैसे जीवों के लिए लिखी है। बुक्स तो बहुत सारे लिखती है, लेकिन भक्ति का प्रदर्शन हो ऐसी बुक बहुत कम है जिसमें हमारा योगदान यही होना चाहिए कि हम बुक्स को पढ़ें। भगवत गीता किस किस के पास है? एक ज्यादातर सबके पास तो है ही। अब मानो मैं प्रश्न पूछूं कि भगवत गीता में हर रोज 1 या 2 या 3 कितने भी श्लोक पढ़ पाते हैं रोज? कोई कोई पढ़ता होगा, बाकी मस्त पैक करके हम रख देते हैं। कभी कभी धूल चढ़ गई, चलो साफ कर दो, साफ करके वही का वही हाल। तो ये शास्त्र भगवान ने ही हमको दिए, और उस शास्त्र का जो मर्म है वो हमको गुरु, ऐसे श्री प्रभुपाद है, इस प्रकार के गुरु ने वितरित किया। हमारी जिम्मेवारी है कि इसको हम पढ़ें या तो हम सुने। तो ये एक तरह से बड़ा योगदान है श्री प्रभुपाद को। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो श्री प्रभुपाद के बाद जन्मे हैं ना, उनका जीवन काल के बाद, उस परम सौभाग्यशाली है। क्यों है? क्योंकि उनका लिखा हुआ सब ग्रंथ मार्केट में अवेलेबल है। जैसे भगवत गीता भी कोई पढ़ लिया ना, अच्छे से समझ लिया ना, परफेक्ट है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो अनुताप बहुत आवश्यक है। अब मैं भजन करूंगा ऐसा करके, अब गंगा द्वार मतलब क्या? निकल गया। गंगा द्वार बोला गया है हरिद्वार। अब यहाँ पे भी गड़बड़ है। कुछ भक्त बोलते हैं कि हरिद्वार है, हरिद्वार नहीं है, क्योंकि शंकर जी के जटा से गंगा निकली है। तो शंकर के भक्त बोलेंगे कि हरिद्वार है ना। तो भगवान शिव के जटा से निकली है, हरिद्वार है, हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे श्लोक में बोलते हैं गंगा द्वार, ना हरिद्वार ना हरिद्वार। देखिए कितनी सावधानी है लिखने में भी, वरना ये झगड़े में से भी निकल नहीं पाते। भगवान के चरण कमलों से निकली है गंगा, इसलिए उसको हरिद्वार भी बोलते हैं, हरिद्वार भी बोलते हैं, जिसका जो मन लगे। लेकिन शास्त्रों में इसको गंगा द्वार बोला है। तो अब मैं भजन करूंगा कहाँ? इतनी क्षण भर की भी संगति से मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। अभी मैं मन को संकल्प पूर्वक लगा के, भौतिक चीजों से हटा के, समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होके भजन करूंगा। और उन्होंने एक विष्णु मंदिर में शरण ली। हमारा भी जीवन में देखिए भजन करने की बहुत इच्छा है, लेकिन हम घर नहीं छोड़ पाते। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कभी कभी जब भी अवसर मिले तो तीर्थों में जाना चाहिए भक्तों के साथ। वहां जाके घर की आसक्ति को भूलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ये आसक्ति इतनी खतरनाक है कि इतने जकड़ के रखती है। ऐसा बोला गया है भक्तों के साथ ही तीर्थों का भ्रमण होना चाहिए, वरना तीर्थ में जाएंगे लेकिन पिज्जा पास्ता खा के आ जाएंगे, आएंगे वहां भी होटल अच्छी अच्छी ढूंढने लगेगा। अरे नहीं नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं। और हमारा ही अनुकरण बच्चे करते हैं, ध्यान देना। हम ऐसा बोलते रहेंगे ना तो बच्चे सुनते हैं, और बच्चे ना आंख से सुनते हैं। हम गए थे एक बार, तो ये बहुत सुंदर लगा था, माता जी बता रहे थे शारदा में, वो कान से नहीं सुनते, वो आंख से सुनते हैं। मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन होता है उनका। तो हमारी एक एक कदम बहुत संभाल के होनी चाहिए। हमारे एक एक कदम पे कभी भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं होने चाहिए, ध्यान में होना चाहिए हमको। तो
विष्णु मंदिर में शरण ली और भक्ति योग की विधि से उसने अपनी भक्ति आरंभ की। अब अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया। इस तरह अपनी इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग कर लिया। ये आवश्यक है। अपनी इंद्रियों पर काबू करने का नाम जप तो है, लेकिन हमने जो एक श्लोक पढ़ा था जब प्रभु आए थे इधर, कि संयतेंद्रिय मतलब क्या है? इंद्रियों को संयत करने का अभ्यास भी जरूरी है। क्योंकि जब अर्जुन पूछ रहे हैं कि मन को कंट्रोल करने का तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान ने क्या बताया? असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रह चल अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से कंट्रोल। तो इसीलिए अभ्यास क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। और वैराग्य क्या है? इंद्रियों का दमन, शमन करना। हाँ, ये अभी वर्बली बताया तो कैसे समझ में आएगा? अरे ऐसा तो कैसे होगा? तो इसकी प्रैक्टिस में गुरुजन बताते हैं, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास जो करते हैं, और करने के बाद पहले ही भगवान को प्रणाम या जो भी हम स्नान आदि करके पहले ही जप करना चाहिए भगवान का। तो सुबह हमारा जो माइंड है ना, वो सात्विक मोड में रहता है। कुछ इधर उधर की बात नहीं, चहल पहल नहीं, कुछ नहीं। जितनी भी हो सके राउंड्स, 2-4 जितनी भी, और फिर बाकी के राउंड्स हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक स्थित हो जाते हैं एक जगह पे, तब 16 राउंड सुबह सुबह ही खत्म हो जाते हैं ऐसे वक्त को। जब ऐसा होने लगे ना, तो समझ लेना कि हमारी इंद्रिय अभी कंट्रोल में। और ये नहीं होता है तो हमारी इंद्रिय अभी विचर रही है इधर उधर। खाना कहाँ से मिलेगा, ये ले लूँ वो ले लूँ, मन भटकता रहता है। ये मन ही बहुत बड़ा दुश्मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। इंद्रिय इतनी प्रबल है ना, माया इतनी है। एक छोटी सी कथा कह के मैं विराम लेता हूँ, आगे 1-2 श्लोक है। एक बार नारद जी को अभिमान आ गया। शॉर्ट में बोलता हूँ, इतनी प्रबल है ना भगवान की माया इसके विषय में। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अब तो मैं शिव जी से भी बड़ा क्रोध और काम को विजय प्राप्त कर लिया। तो पहले मैं इस बात को किसको बताऊं? तो शिव जी के पास ही जाते हैं। तो शिव जी के पास जाके बताते हैं कि अभी तक जो काम और क्रोध आप नहीं वश में कर पाए शिव जी, वो अभी मैं कर पा रहा हूँ। तो शिव जी समझ गए सब बात। तो बताए कि ठीक है, मुझे तो बता दे, लेकिन भगवान से मत बता। क्यों ऐसा बता? अभी ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों भगवान को ना बताऊं, विष्णु जी को क्यों ना बताऊं? तो शिव जी ने तो सही बताया था कि भाई तुम ये मत करना, लेकिन फिर भी नारद जी जा रहे हैं और अभी वीणा बजाते हुए जा रहे हैं और मन तो प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा है। और जब कुछ सिद्धि हासिल हो जाती है ना, तो हम भी किसी को कहने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। और कोई मिल जाए, मैं उसको बता दूं मैंने ये अचीवमेंट लिया है ना। तो नारद जी भी ऐसा कर रहे थे। तो नारद जी सोचते सोचते जा रहे हैं, भगवान का थोड़ा भजन करता हूँ तो आ जाएंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद सोचे कि भगवान दिख नहीं रहे, नहीं आ रहे, मैं ही वैकुंठ को चला जाता हूँ, क्योंकि उनको तो टिकट है, ऑल स्टेट ऑल कंट्री परमिट। तो वो तो पहुँच गए। अब भगवान को देख रहे हैं, और भगवान जैसे भगवान को देखा, भगवान खड़े हो गए। भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। भगवान खड़े हो गए, अरे आओ आओ। तो वो तो और फूले नहीं सवाल, मेरे लिए भगवान खड़े हो गए। ऐसे ऐसे जब माया इतनी प्रबल है, हमारा माइंड घुमा देती है। अभी नारद जो मतलब मानो कि भक्ति योग के परम गुरु है, तो इस प्रकार होने लगा। भगवान तो बोलने लगे आइए आइए बैसिए, बाजू में बिठाया अपने आसन, तो और फूल गए। अरे तो
नहीं नहीं ऐसा बोलने लगे, लेकिन अभी तो मैं विजयी हूँ ना, काम और क्रोध पे विजय, तो मुझे बिठाया होगा, बैठ गए। ये सब हुआ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं। तो अब भगवान को धीरे धीरे शंका, मतलब तुमको पता था तो ठीक है, इनको कैसे उतारा जाए। तो उनकी माया से उन्होंने एक नगर की रचना की। भगवान की माया बहुत प्रबल है, किसी व्यक्ति में फूट भी पड़ा सकती है, किसी व्यक्ति को ऐसा भी करा सकती है कि, और भजन में लगा है ना तो उसमें अंदर और भी कुछ ना कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन उस व्यवधान से हम कैसे निकले वही हमारी परीक्षा है। अभी नारद जी तो खुश हो गए और बोला कि एक नगर है वहाँ स्वयंवर चल रहा है, आप उधर जाइए, थोड़ा आशीर्वाद दे के आइए करके। तो उसको निर्माण किया था पूरी नगरी का, और उधर गए और जैसे ही उधर जाते हैं देखा स्वयंवर चल रहा है, सब राजा महाराजा आए हुए हैं। और जाके देखे कि तो स्वयंवर चल रहा है, तो मैं तो अभी काम विजयी हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी सेटल हो जाऊँ, अभी तो ज़रूरत क्या है, मैं भी शादी करूँगा, लेकिन मैं भगवान से उनका रूप मांग लेता हूँ, इतना सुंदर हो जाएगा ना रूप। फिर तो जैसे ही वहाँ गए, फिर से भगवान को मिलने आए। भगवान एक मुझे रिक्वेस्ट है, आपका रूप मुझे मिल जाए तो अच्छा है। क्यों मेरा रूप क्यों चाहिए? ऐसा है कि अभी तो क्या, कहाँ तक मैं घूमता रहूँगा बाबा जी की तरह, थोड़ा मेरा फैमिली हो जाए। ठीक है, भगवान ने भेजा उनको, वो गए। अब वहाँ जाके सीट पे बैठ गए और सब लोग हंस रहे, देख रहे उनको, नारद जी। नारद जी बोले मैं इतना सुंदर हूँ, सब लोग देख रहे, हंस क्यों रहे हैं? बहुत उनको विचार मग्न होने लगे। देखा दर्पण में जब उनका मुंह, तो उनका मुंह वानर जैसा था। अब इतना क्रोध आया, देखो काम और क्रोध के विजेता। पहले काम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको ऐसा आया कि चलो मैं सेटल हो जाऊं करके, और दूसरा क्रोध आ गया। अब जाके विष्णु भगवान के पास जाते हैं और बताते हैं, और जैसे मतलब उसमें तो फिर विष्णु भगवान आ जाते हैं ना, और वो जो कन्या है वो हार विष्णु भगवान को पहना देते, और गुस्सा हो गया। अब जाके शिकायत करते हैं, श्राप देते हैं भगवान को। क्या श्राप देते सबको ज्ञात होगा। जिस तरह मेरी अवहेलना आपने की ना, और ये बंदर मुझे जो मुख दिया है ना, आपके जब बहुत ही आपकी भी भार्या आपको बिछड़ के चली जाएगी, तब आपको इस बंदर की ही सहायता लेनी पड़ेगी, ऐसा श्राप दे दिया। तो जब राम जी आए तो यही हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, कि काम और क्रोध पे हम विजय प्राप्त कर ले, या तो फिर हम इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा अहंकार जब आ जाता है तब भगवान ही अहंकार दूर करते हैं, जो स्वयं कि मेरे भक्त में ये कभी नहीं आना चाहिए, जो हमने मूल शुरुआत की थी पहले ही। इसीलिए मैंने ये कहा कि भगवान कृष्ण भक्तों के अंदर भौतिक इच्छा का नाश कर देते हैं और उनका शुद्ध प्रेम प्रदान करते हैं। और उनका जो प्रोसेस है वो हरिनाम है, संकीर्तन है, भगवान के साथ बैठ के उनकी पूजा आराधना जो भी करते हैं, अर्चन विधि, वो सब है। लेकिन सबसे शिरमौर है संकीर्तन, हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया का इतना प्रभाव है, मन भी सत्संग में नहीं लगता है माया के प्रभाव में। ये देखो बच्चे सुन रहे हैं कितना जल्दी आके, कीर्तन भी किए हमसे, है ना। हमारा जो धारा है मूल, वो भगवत मार्ग है। भगवत मार्ग यानी कि भगवान की तरफ जुड़ना है, वो है। तो उसमें धारा कोई भी हो उसमें लगना है, लेकिन लगना आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें ही लगो उसमें ही लगो, लेकिन जैसे अवेलेबिलिटी है, प्रभुपाद जी का ऐसा सुंदर सा एक आंदोलन है जो कृष्ण भगवान के विषय में हमको अवगत कराता है, उसमें क्यों ना जाए। जब अच्छी तरह से गंगा नदी बह रही है तो उसमें डुबकी लगा लेनी चाहिए। कोई सोचेगा नहीं अभी नहीं नहाऊंगा, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
आज करे सो अब, ऐसा है ना, कल करे सो आज करे तो अब भी आज करे तो आज करे तो हाँ, कब करेगा फिर? जैसे 88 साल तक रहा, देखे क्या अजामिल की तरह, उसको तो भगवत प्राप्ति अभी होनी बाकी थी, इसने भजन किया। और बाद में क्या हुआ है देखिए, जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप में स्थिर होगी, जब गंगा द्वार हरिद्वार गए और वहां जाके उसने भगवान की आराधना की, तब जाके उसके अंदर ये भावना हुई और उसके अंदर की जो भौतिक इच्छा है वो सब नष्ट हो गई। अब वो समझ गया है कि जो पुरुष अभी उसको दिखाए रहे हैं वो है, वही है जो 4 पुरुष उसको बचाए थे, और वही आ रहे हैं एक सोने के विमान में बैठ के और उसको ले जाने के लिए। तो वही गंगा के तट पर अजामिल ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और आध्यात्मिक शरीर से पुनः हेम यानी सोने के विमान में बैठ गया और सीधा वैकुंठ लोक। ये कथा के माध्यम से हमको क्या पता चलता है? आप बोलिए। अगर हमारे पास एक मौका है कुछ करने का तो वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो काम करने का मौका मिले बराबर है, लेकिन ये मौका का प्लानिंग होता है ना प्रभु, उसका क्या? मौका मिले मौका तो कब निकल जाता है ना, इसका क्या? लेकिन आप जो बोले मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, जब से मिले। लेकिन मौके का वेटिंग लिस्ट में रखना ये तो बुद्धिमानी नहीं। और कोई कहेगा इसमें? सही है प्रभु, सही है। और जीवन जीने का शैली भी मिलता है, कैसे जीना चाहिए, कैसे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीने का तरीका सीख जाते हैं। और टेंशन पर आज दुनिया में देखिए सब टेंशन में है ना, कोई शांत कहाँ है? और शांति का सीधा स्रोत तो वही है। काम तो जो भी हमको भगवान ने सेवा दी है वो तो करनी ही है इस शरीर में, लेकिन शांति उसमें नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को त्याग दिया था। सर्वाधिक पतित होने से वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य गर्हित कार्य करता था। उसने एक वेश्या भी रखी थी। इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना सुनिश्चित था, किंतु नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से वो तुरंत इससे बच गया। तो नरक से बचने का यहाँ पे, और यहाँ पे पूर्व अध्याय में चले जाए हम, तो ये प्रश्न किया गया था कि नरकों के भयंकर त्रास से जीवों को कैसे बचाया जाए, ये मूल प्रश्न था। वहां से पूरी कथा चल रही है, समझ रहे ना आप? एक दृष्टांत में बताऊं लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे अध्याय 2 की पूर्णाहुति होती है। श्री अजामिल का उद्धार नामाभास मात्र से हुआ। तो यहाँ पे एक बार 4 किरात चोरी करने वाले थे, तो वो बोल रहे थे वने चरामह, मतलब वन में विचरूंगा। चोरी करने वाले किरात बोलते हैं ना। दूसरे ने बोला वसु चाहराम, धन हरण करूंगा, उसका मतलब। तीसरे ने कहा नदीस्तराम, मैं नदी को पार करूंगा। चौथे ने कहा न भयम स्मराम, मैं कभी भी भयभीत नहीं होगा। इतने भूकंप आया और पहाड़ गिर गया, चारों की मृत्यु उधर हो गई, लेकिन राम नाम के आभास मात्र से सबकी मुक्ति होगी। श्लोक फिर देवों ने ये गाया, वने चरामो वसु चरामो नदीस्तरामो न भयम स्मरामो इथम वदन्तश्च वने किराता मुक्तिम गताराम पदानुशंगात्।
केवल राम उसके बोलने में आ गया, चरामो वसु चरामो, और ये सब वो निर्णय करते करते कुछ करना ही चाहे, उसमें ही भूकंप आया और पहाड़ गिरा और मृत्यु हो गई। इसको बोला जाता है नामाभास। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कथा को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। तो अतः जो व्यक्ति भवबंधन से मुक्त होना चाहता है, यहाँ पे बी क्लियर, मैं एक फाइनल कंक्लूजन सेंटेंस बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को बंधन से मुक्ति पानी है, उसे चाहिए उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम यश रूप लीलाओं का कीर्तन और गुणगान की विधि अपनाई जाए, अपनानी चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है, मैं उस श्लोक का केवल अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित है, अन्य साधनों से यथा पवित्र पाश्चाताप करे, ज्ञान करे, यौगिक ध्यान करे, उचित लाभ प्राप्ति हेतु कुछ भी किया जाए, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाएगा। आपको भौतिक लाभ मिल गया, मानो कुछ विधि कर दी, प्रायश्चित हो गया, लेकिन मन के अंदर मांगे है वो समूल नष्ट नहीं होती है। होती है? आप बता सकते हैं होती है तो हाँ भाई मेरी तो हो गई अभी। अब मुझे तो सब पता है, ये पढ़ के सुन के अभी ज्ञान हुआ है मुझे भी, लेकिन नहीं होगी, ये बात पक्का है। तो कैसे होगी? तो आगे बताते हैं, केवल भगवान के नाम संकीर्तन किया जाए और भगवान की कथा श्रवण की जाए भक्तों के संग में, तब ये सभी जो है उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी आपका कोई भी तकलीफ हो जीवन में, उस सभी से मुक्त हो जाएगा, ये बता रहे हैं। प्रश्न आपको ये हो रहा होगा कि यहाँ पे तो इसकी महत्ता बताई जाए ना, कि इसके लिए तो सत्संग होता है, और क्या ऐसा होता है कि नहीं? आस्था है या नहीं? तो नाम की महत्ता क्यों है? किसी और कथा को हम ले तो भी आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति है वो नाम से ही तरा हुआ है, जो भक्त है। आपने कभी श्रवण किया होगा कोई चरित्र, किया है? कौन सा किया है, कोई बताएगा? नरसिंह मेहता। और अभी हम नरसिंह मेहता थोड़े हैं, मैं बोलने वाले तो सब बोलेंगे, हम ऐसा थोड़े, हम तो संसारी है भाई। और तुलसीदास जी है, रहीदास जी है। भक्तों का चरित्र भी श्रवण करना चाहिए। तो आप जानते हैं ना, ये शास्त्र है, ये गंगा के तट पर बता रहे हैं, मतलब पूर्ण सत्य है और भक्त के मुख से निकल रहा है। मैंने पहले ही पूछा कृष्ण की भक्ति क्यों करनी है, इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं ऐसे नष्ट नहीं होगी। केवल भगवान कृष्ण, भगवान हरि, कृष्ण में सब आ गया है, राम भी आ गए हैं, आप समझ लेना। अलग से बोलना चाहिए, फिर प्रॉब्लम हो जाता है सब। उनके चरण कमलों को हम नतमस्तक होके शरणागति ले ली, फाइनल। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये अंतिम कंक्लूजन है भगवद गीता का, इसको समझना चाहिए। आगे यमराज का सब प्रवचन है। सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न हम शायद अभी कभी भी समय मिले उसमें लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन ये है कि अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि उसका उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वो भगवत धाम जा सका। इसलिए यदि कोई श्रद्धापूर्वक तथा निरपराध भाव से भगवत नाम का उच्चारण करता है तो वो भगवान के पास लौटता है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये कंक्लूजन है, ठीक है।
अभी आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम क्या है, तीसरा अध्याय लास्ट है, उसमें यमदूत जो है वो जाते हैं, जैसे भगा दिए गए, तो अभी इच्छा हो रही है किसको, परीक्षित महाराज को जानने की कि वो चले गए तो फिर यमराज से क्या कहे, क्योंकि यमराज तो क्या है, उनके बॉस तो है, लेकिन 12 महाजनों में से एक है, वो हम आएगा, तो वो तो धार्मिक और अधार्मिक सभी चीजों से अवगत है, उनसे ऐसी भूल नहीं हो सकती। क्यों कोई एक भक्त ही दूसरे भक्त के विषय में, इस समाज को भी एक खुलासा मिले। कभी देखो उससे मैं बड़ा हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा भजन करता हूँ, ऐसा भाव नहीं है। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं और उसका जवाब सुखदेव महाराज देंगे। ठीक है, तो आज के विषय में यहाँ पे हमने जो श्रवण किया उसमें भगवत नाम की चर्चा, लेकिन अनुताप अब तक जीवन में जो घटित हो चुका है उसके विषय में ग्लानि होनी चाहिए, तभी भक्ति आगे बढ़ती है। फिर वही का वही जानी या सुनी या विषय खाई लो तो पूरा बर्बाद है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रश्न बोलिए, कोई है? हाँ बोलिए। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी मृत्यु कर ली जब वो गंगा नदी के पास थे, है ना, तो फिर उसके बाद वो 4 जो भाई थे वो क्या भगवान थे या फिर वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे? क्योंकि उसने बोला कि जब वो बाहर गए तो वो दिखे नहीं उसको। हाँ, जब अजामिल उनके पैरों में पड़ गए ना 4 पुरुष के, तब तो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, कुछ सुना नहीं, कुछ कहा नहीं। अब इसको जब दुख होने लगा मेरे जीवन में, मैंने बहुत साल बर्बाद कर दिए, तब ध्यान में आया मेरी पत्नी अच्छी थी, मेरे ऐसा ऐसा वृद्ध माँ बाप थे, सब उसको एक चिंता होने लगी, तो अब मैं भजन करूँगा, ऐसा सोच के वो गंगा द्वार यानी क्या हरिद्वार पहुँचता है। तो हरिद्वार पहुँच के भजन आरंभ करता है उधर, क्योंकि सत्संग मिल गया भगवत पार्षदों से ही, सुना नाम की महिमा, तो भजन आरंभ कर दिया। और उस भजन से ही जब उसका मन और इंद्रिया वश में हो गया, पूर्ण भगवान में स्थिर हो गया, तब फिर से वही पार्षद आए भगवान की इच्छा से कि अब ये जीव पूर्ण रूप से शुद्ध हुआ है। भगवान का नाम लेने से वो नरक जाने से बच गया, लेकिन भगवत प्राप्ति करने हेतु अभी और उसके अंदर जो चिंतन था ना, उसको सुधारना था ना, उसको उस लेवल पे पहुंचना था, तो इसलिए भजन आरंभ किया उसने। और फिर वही पुरुष भी बार लिखा है इधर 12-13 साल के बाद, तुरंत नहीं, एक विष्णु मंदिर में शरण ली और फिर करीबन वही 100 साल की उम्र रही होगी फिर उसकी। देखिए, कोई मरणासन, म्रियमाण यहाँ शब्द आया है, मरणासन अवस्था में कोई ऐसा दृश्य देख ले, कोई बिरला ही ऐसा होगा कि जो भजन नहीं करेगा। तो हम सब उस परिस्थिति की राह देखते बैठे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। उसने भजन आरंभ किया और जो भी अपने अंदर दोष था उसको निवृत्त किया, और नए भी जो है नाम जप और पूरी विधि भक्ति की अपनाई, और जो भी अंदर उसके कलुषित भाव थे वो सब नष्ट हो गए, पूर्ण शुद्ध हो गया। तब वही 4 आए, वो पहचान गया ये तो वही तेजस्वी, और उसका देह जो है उसने भौतिक देह वहीं पर गिर गया, और उसमें से एक ज्योत और उसमें से आध्यात्मिक शरीर, वो भी वैसा ही जैसे वो पुरुष है। जब भगवान के पास जाते हैं ना वैकुंठ में, तब चतुर्भुज शरीर हमको प्राप्त होता है। यदि उसकी भगवत धाम अल्टीमेट गोल है, स्वर्ग जो है वो भोग के लिए है, अच्छा कर्म किया, दान धर्म किया है, लेकिन वही भोगों में लगा है, भगवान का भजन नहीं किया है, नाम जप नहीं किया है, तो वो स्वर्ग तक जाएगा, वो भोग लेगा अच्छे कर्म का, फिर से वापस आएगा। लेकिन भगवत धाम क्या है? भगवान का शरण, वहां जाके वापिस नहीं आएगा। तद धाम परमम मम, एक श्लोक है, याद होगा आपको, एक श्लोक है भगवत गीता का, अभी याद नहीं रहा है। वहां पे ना सूरज की रोशनी की जरूरत है ना चंद्र की, वो मेरा परम धाम ऐसा है कि स्वयं प्रकाशमान है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम,
ऐसा श्लोक है। वो मेरा परम धाम है, वहाँ पे कोई जीव आ जाता है वापस जाता नहीं, वापस लौटता नहीं। समझ गए तो? किसी और का कोई प्रश्न? भूख लगी होगी इसलिए प्रश्न नहीं होगा। अच्छा, तो मैं लास्ट प्रश्न एक पूछ लेता हूँ। ये सब जो कथा है शायद मैंने बहुत आराम से शांति से कही है, क्योंकि अनुताप जो हो रहा है इनको, तो ऐसा जीवन में हमको कभी कभी होता है, कभी कभी आया है ऐसा कि हम राह देखे कि मेरा कोई स्वजन गुजर जाए, बाद में आना चाहिए। थोड़ा ऐसी अवस्था है जहां मैं भजन शुरू करूं, अभी नहीं, अभी मुझे भोग भोगना है। ऐसी राह में है या फिर आया है पहले? ऐसा मैं सामान्य पूछ रहा हूँ सबको। कभी ऐसा हुआ है अपने आप? विजय होता है हमेशा कभी हो ऐसा लगे कि- तो आपकी भक्ति एकदम उच्च स्तर पे प्रभु, ऐसा सोचते ही रहना चाहिए। भक्त क्या सोचता है? अभी मैं मर जाऊंगा, आज मेरा अंतिम दिन है, कल मैं नहीं जीने वाला, ऐसा सोचो, क्योंकि ये तो सत्य है ना, कोई नकार नहीं सकता। तो उसकी तीव्रता कितनी होगी भजन? किसी को बोला जाए, यमराज आ जाए और बोले भाई तेरे पास 24 घंटे हैं, फिर तो चल मेरे पास, उसकी तीव्रता कितनी होगी? राम 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 राम, हरे कृष्ण होगी क्या? नहीं। भक्त हर पल ये सोचता है। और अभक्त जो है, उसको मन नहीं है, तो वो क्या सोचेगा? कहाँ किसी ने स्वर्ग देखा है, कहाँ किसी ने देखा है, ये तो सब गढ़ लिया गया है, बोल रहे हैं, ठीक है कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अभक्त की सोच इतने तक होती है, वो नहीं सोच पाता। तो ये जानकारी, क्योंकि वो भी जानता है कि मृत्यु सत्य है, कितने स्वजन भी गए हैं, वो सब देखा है, लेकिन तो भी मन नहीं मानेगा। नहीं, अभी जो लेवल है सब पूर्व जन्म का या तो पाप कर्म का, वो ज्यादा है ना, इसलिए कि भगवान का नाम जीवा पे आना सरल है, लेकिन जितना उसने पाप कर्म किया है तो उसकी वृत्ति उस दिशा में है ना, तो वो नाम चढ़ता भी नहीं जीवा पे। अब मैंने पिछली बार ही बोला था कि 16 माला करने वाले लोग को 16 माला 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में भी हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पकड़ो। ये बैठ के केवल भगवान का नाम लेना वही भक्ति है, और ये एक माला भी नहीं होती है। तो सोचो कितना स्तर पर हमारा पूरा गिर गया है परिस्थिति। भगवान का नाम नहीं आता कैसे? खैर, हमको आनंद करना है, कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण, जपन जो भी है करना है, भगवान का प्रसाद लेना है। ये करने के बाद हमारा भी निश्चय अभी नहीं तो कभी ना कभी हो जाएगा। संगत ऐसी होनी चाहिए, मूल तो यही है। संगत ही नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना? विराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं कुछ बताया, ये सब ऐसा नहीं है कि मुझे लागू नहीं पड़ता। कभी कभी किसी को प्रश्न हो सकता है कि ये बताती है कि सर्वगुण संपन्न है। नहीं, मैं भी ये उसी अभ्यास में लगा हूं। सबका अभ्यास का लेवल भी अलग अलग होता है। मैं अभ्यास मानो कि 5% से शुरू किया, आपका शायद किसी का 6 भी हो सकता है ज्यादा, किसी का 4 भी हो सकता है ना। कोई बैठ के बोल रहा है तो सर्वगुण संपन्न नहीं है। सब भगवान की कृपा से और आश्रित हो चुके हैं ना गुरु महाराज को, तो उधर से ही आता है। तो उनका जो ऐठन है ना, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जूठन। कभी कभी मेरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, कुछ मेरा वाक्य आपको तकलीफ दे तो, लेकिन जो सत्य बात है शास्त्रों की वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हरे कृष्ण। क्या प्रभु? तो जी कथा में सुना था, जैसे आपने बताया अभी, कि जैसे कई बार लगता है कि हम कोशिश करे जा रहे हैं लेकिन फिर भी ध्यान भटक रहा है इधर उधर, रूटीन में या फिर काम में, क्रोध में। उसके बाद भी महाराज जी ने बोला था कि हो सकता है हम झूठे हैं, हो सकता है हम गलत है, हो सकता है हम कामी भी है, मूर्ख भी है, और सच्चे मन से नाम भी नहीं जप रहे, लेकिन जिसका नाम हम जपने की कोशिश कर रहे हैं वो सच्चा है। राधा नाम, सीता नाम, राम नाम, हरे नाम, जो देव नाम। आज नहीं तो कल उसकी कृपा हमारे ऊपर होगी।
हमारे अंदर जो कमी है, जो हम सच्चे मन से नहीं कर रहे, हो सकता हम नाटक कर रहे हैं, मैं हमारा लेकर घूम रहा हूँ, हो सकता है मैं नाटक ही करे जा रहा हूँ, मन से वो भाव नहीं आ पा रहा। मैं गलत हो सकता हूँ, झूठा हो सकता हूँ, लेकिन जिसका नाम जप रहे हैं, नाम जुबान पे है, वो सच्चा है। आज नहीं तो कल वो कृपा करेंगे। इस प्रोसेस में हमें कहीं ना कहीं सही है प्रभु जी। पद मिल जाना है प्रभु जी। हमने वो उदाहरण किरातों का नहीं सुना, नामाभास से भी मुक्ति हो सकती है, मतलब उस अवस्था को, नरक में नहीं जाएगा, ऐसा आया है तो एटलीस्ट उस उद्देश्य तो नाम लेके ही जप रहा है, भले ही उसका मन ना लगे और कहीं तो वो तो एक स्टेप ऊपर है नामाभास से भी ना। तो बात सही है प्रभु जी, कैसे भी करके भजे, मन लगे ना लगे भजना, नाम शुरू कर दिया ना तो नाम ही हमको लगा देगा उसमें। हाँ, नाम ही लगा लेगा, हमारी कोशिश से नहीं होगा, नाम ही काम करेगा। जैसे हम दवाई लेते हैं तो पेट में दर्द हो रहा है मानो, तो दवाई लेते हैं तो हमको अरे पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में कैसे बीमारी ठीक करेगा, वो कहीं और के तो नहीं, उसको पता है दवा को कि इसको दर्द कहाँ है, तो दवा जाके ठीक उसी जगह पे जाके ही तो दर्द मिटा दे। ऐसे भगवान का जो नाम है ना, वो ऐसी दवाई है जो हमारे भव बंधन को काट देती है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। एक अनाउंस मैं कर देता हूँ,